नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। स्वागत है आपका दोपहर की नंबर 1 डिबेट शो ब्रह्मास्त्र में। सवालों का वो ब्रह्मास्त्र जिससे कोई नहीं बचेगा। देश हित, राष्ट्रवाद, समाज, महिलाओं के विरोध में जो भी आवाज उठेगी उस पर होगा सवालों के ब्रह्मास्त्र से प्रहार। भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने वालों को जवाब मिल गया है। महाराष्ट्र के मालेगांव में 17 साल पहले हुए धमाका मामले में आखिरकार फैसला आ गया है। एनआईए स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस पूरे मामले में भोपाल से बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा को मुख्य आरोपी बनाया गया था। यह ब्लास्ट 29 सितंबर 2008 को हुआ था। कोर्ट ने अपने फैसले में माना है कि एनआईए तमाम आरोपियों को और आरोप साबित करने में नाकाम रही। कोर्ट का यह फैसला उन राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के मुंह पर तमाचा है जिन्होंने हिंदू और भगवा आतंकवाद जैसे शब्द को जन्म दिया था। यह थप्पड़ ऐसे लोगों के मुंह पर है जो सनातन को बदनाम करने की साजिश रच रहे थे। न सिर्फ साजिश रच रहे थे बल्कि दुनिया के एकमात्र ऐसे धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे जिसमें अपने धर्म को मानने और न मानने वाले लोगों तक के लिए जगह है। लेकिन सिर्फ वोट बैंक के लिए राजनीतिक दल के नेताओं ने हिंदू धर्म और सनातनियों, साध्वी सन्यासियों को बदनाम किया। आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे। पहले इस फैसले पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एमआईएम समेत तमाम राजनीतिक पार्टियों ने क्या बोला है या नहीं बोला है, ये आपको दिखा देता हूं। आपको याद होगा कि मालेगांव ब्लास्ट मुद्दे पर कांग्रेस ने जोर शोर से आवाज उठाई थी। बीजेपी ने कांग्रेस पर भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने का आरोप लगाया था। लेकिन आज कोर्ट का फैसला आने के बाद जब राहुल गांधी से सवाल हुआ तो उन्होंने इसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने इस सवाल को इग्नोर किया। वो दूसरे मुद्दे पर, अपने चहेते मुद्दे पर और जो नैरेटिव उनको सेट कर रहा है उस मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार थे। लेकिन कोर्ट के इस फैसले पर उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। देखिए एक बार राहुल गांधी से जब सवाल पूछा पत्रकारों ने तो उन्होंने क्या रिएक्ट किया। सर आपको लगता है जॉब पे भी असर, सर आपको लगता है जॉब पे भी इश्यू पड़ेगा इस बात की? Look, please don't try and digress the issue. The main issue sitting in front of India today is that the government has destroyed our economic policy. तो आपने सुना, राहुल गांधी कह रहे हैं कि डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। जो मुद्दा है वो अर्थव्यवस्था है। ठीक कह रहे हैं राहुल गांधी कि अर्थव्यवस्था मुद्दा है। लेकिन कांग्रेस के लिए जब भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद एक वक्त, एक जमाने में मुद्दा हुआ करता था तो आज इस पर कांग्रेस बोलने से क्यों बच रही है? राहुल गांधी जब कोर्ट का फैसला आ गया है तो कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे थे कि जानबूझकर कांग्रेस पार्टी और उनके नेता भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ रहे हैं, वो फेल हो गया है, इसलिए कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं का मुंह बंद हो गया है। अब जरा आपको सुनवाता हूं कि समाजवादी पार्टी के नेता और प्रमुख अखिलेश यादव ने मालेगांव ब्लास्ट पर आए फैसले को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो अखिलेश ने क्या कहा। कितनी दोस्ती बढ़ाई कि आज हमें क्या दिन देखने को पड़ रहे हैं। ये शुरुआत है बुरे दिनों की, क्योंकि इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो रोजगार, नौकरियां मिलेंगी। अगर इस तरह की पाबंदियां लगेंगी, इस तरह की रुकावटें होंगी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? इंडिया और रशिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी का ऐसा लग रहा है कि बार बार वो हमलावर हो रहा है। अभी डेड इकोनॉमी भी देखिए, वो क्या कह रहे हैं उस पे, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपना खुद का देखें। महंगाई बढ़ रही है, रोजगार है नहीं, सरकार नौकरी नहीं दे रही है, किसानों को आय दोगुनी की बात थी वो नहीं दे पा रहे हैं। न जाने कितने बड़े पैमाने पे किसान खड़े हुए हैं जिससे उनको खाद मिल जाए, खाद नहीं मिल पा रही है। आप देखिए ना, ट्रेड डेफिसिट चीन से क्या है।
आप दूसरे देशों के मुल्कों का हिसाब किताब लगाइए, आपके अपने लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर नहीं है। हर साल लाखों लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर अमेरिका ये बात कह रहा है तो अमेरिका किसी आधार पे तो कह रहा होगा, और सरकार को तो कुछ कहना चाहिए, क्योंकि 11 साल से कौन सी मित्रता बढ़ा रहे थे कि 11 साल के बाद ये दिन बुरे दिन और ये सुनने को मिल रहा है हमें। सुना आपने? क्या सुनेंगे जब अखिलेश यादव भी कुछ नहीं बोल रहे हैं? जब भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव सूट कर रहा था, उस वक्त राजनीतिक पार्टी के नेता गला फाड़ फाड़ कर बयान दे रहे थे, बोल रहे थे। लेकिन आज जब कोर्ट का फैसला आ गया है और नैरेटिव पता है लोगों को, जिन राजनीतिक पार्टियों को, कि ये नैरेटिव उनको सूट नहीं करता है, तो उस पर जुबान बंद हो गई है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं कि अब क्या बोलें। यही नहीं, और सुनवाता हूं आपको। मालेगांव फैसले के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद भगवा न कभी था, न है, न कभी रहेगा। देवेंद्र फडणवीस ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ये बातें लिखी हैं, जरा वो भी देख लीजिए, सुन लीजिए। देखा आपने? ये देखिए, दिखा दीजिए भाई। हाँ ठीक है, ये देवेंद्र फडणवीस का वो बयान है, वो ट्वीट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको सुनवाता हूं, बताता हूं कि वो नेता जिसके ऊपर आरोप लगा, जिसने सबसे पहले कहा कि भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद, उनका बयान क्या आया है। साध्वी प्रज्ञा और पुरोहित के कोर्ट से बरी होने पर कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह के सुर कैसे बदल गए हैं, जरा सुनिए, देखिए। के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है, ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। कल यही कहा था मिश्रा जी ने कि हिंदू आतंकी नहीं हो सकता। आप मानते हैं कि आज के फैसले के बाद वो देखिए, ना हिंदू आतंकवादी हो सकता, न मुसलमान हो सकता है, न सिख हो सकता है, न ईसाई होता है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं, वही आतंकवाद को जन्म देता है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने विपक्ष खासतौर से कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा है कि हिंदू आतंकी नहीं हो सकता। 17 साल बाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस को जनता सबक सिखाए। लेकिन मैं दुखी हूं अपनी बहन साध्वी प्रज्ञा जी के लिए, जिनका शरीर पैरालाइज हो गया। मेरे साथ वो मेरे बगल की सीट में बैठती थी, वो चल नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी। उनकी जिंदगी बर्बाद, और सारे अक्यूज को तो मैं नहीं जानता हूं पर्सनली, लेकिन उनका परिवार भी बर्बाद हो गया होगा। उसका जवाबदेही कौन है, ये जानना है। और भगवा आतंकी हिंदुओं को जो बोलने वाले या इन पर जो उनको कलंक थोपा गया था, उन लोगों से जवाब जरूर लेना है देश को। वो जहां पर चुनाव लड़ते हैं वहां के वोटरों को, और सदन में उनको जवाब देना है। उनको उन सारे परिवार के पास बारी बारी जाके माफी मांगनी चाहिए अपने बयानों को लेके जो ऑन रिकॉर्ड। हिंदू आतंकी नहीं हो सकता, ये बात हमारे संस्कार में, हमारी संस्कृति में, हमारे विचारधारा में, हमारे खून में, लेकिन थोपा गया था राजनीति में। उनकी सरकार थी, उनका समय चल रहा था, उसमें उन लोगों ने मनमानी की। आज एनआईए कोर्ट ने पूरा साबित कर दिया कि कोई सबूत नहीं मिले, कहीं कोई ये नहीं मिला कि ये लोग वहां पर किसी प्रकार का ब्लास्ट किए। आज मालेगांव ब्लास्ट के लिए कितना कुछ सरकार ने हम लोगों को 100 करोड़ हिंदुओं को टारगेट पे ले लिया था। आज महादेव ने पूरा लाज रखी है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कोर्ट के फैसले को भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा बताया है। सुनिए। जो भगवा दहशतवाद, सैफरन टेररिज्म जो वर्ड कॉइन किया था, और हिंदुओं को टेररिस्ट कहने का काम जिन्होंने किया था सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, आज उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा एनआईए की कोर्ट ने लगाया है। 17 सालों के टॉर्चर के बाद आज मालेगांव के सभी लोगों को बाइज्जत बरी एनआईए के कोर्ट ने आज किया है। क्या करेंगे, जो एनआईए निर्णय देगी कोर्ट वही ना करेंगे। कह रहे एविडेंस पूरी तरह, वही तो एविडेंस कौन देता है? एविडेंस एनआईए देता है। एनआईए किसका है? भारत सरकार का। भारत सरकार ने प्रूफ नहीं दिया, बरी करवा दिया।
मालेगांव ब्लास्ट केस में अब जब फैसला आ गया है तो सीधे सीधे हिंदू आतंकवाद का नाम उछालने वालों के मुंह बंद हो गए और इस पर जमकर सियासत जो लोग कर रहे थे उनके मुंह भी बंद हो गए। इस बीच कांग्रेस ने लगातार भगवा आतंकवाद का जिक्र किया और इस मुद्दे को चुनाव में सामने लाया गया, लेकिन आज कोर्ट ने सब साफ कर दिया। इस बीच कल संसद में अमित शाह ने भी विपक्ष और कांग्रेस पर वोट बैंक के लिए आतंकवाद पर एक्शन लेने का आरोप लगाया था और बीजेपी लगातार कांग्रेस को टारगेट करती रही है कि जानबूझकर कांग्रेस ऐसा नैरेटिव गढ़ रही है या गढ़ती रही है। अमित शाह ने क्या कहा था, जरा एक बार वो भी सुनिए। बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं, उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, डिबेट करेंगे। शिवम त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं, अमितोष पारिक प्रवक्ता वीएचपी के हमारे साथ हैं, वरुण पुरोहित कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, राजीव रियाज प्रतापगढ़ी एमआईएम से हमारे साथ हैं, साजिद सुपारीवाला प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी के हमारे साथ हैं और पप्पू यादव सांसद कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, जो ये कह रहे हैं कि जानबूझकर सरकार ने इन लोगों को बचा लिया है या इनके खिलाफ जो सबूत थे वो कोर्ट में पेश नहीं किए गए। वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास चलेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल कांग्रेस से वरुण पुरोहित, आज आप लोगों के मुंह क्यों बंद हैं? क्या कहेंगे आज? भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, क्या कहेंगे? झा साहब ना, हमारा पहले मुंह बंद था ना, आज बंद है। आज भी आपके साथ बैठा ही हूं, इसलिए मेरे लिए तो मत कहो आपके मुंह बंद है। भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग रख रहे हैं उसके लिए कह रहा हूं सर, पर्सनल आज भी कह रहा हूं मैं, गलत है। लेकिन जो जी पर्सनल नहीं ले रहा आप, मैं ये कह रहा हूं कि जो जुडिशियल सिस्टम है भारत का, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर ये लोग वो नहीं थे, आतंकवादी नहीं थे, दोषी नहीं थे, तो 17 साल जीवन के खराब हो गए। कितने केसेस चल रहे हैं देश के अंदर, आपको भी पता है कितने आंकड़े आते हैं। जुडिशियल सिस्टम पे बाद में जाएंगे सर, पड़े हैं, बाद उस पर अलग से डिबेट करूंगा, आपको बुलाऊंगा। आज इस मुद्दे पर बोलिए। साथ के साथ आरोपी बरी किए गए हैं। जुडिशियल सिस्टम की तो बात हो रही है, ये बाद में बात कर लेंगे कि 7 साल में फैसला आया, 17 साल में फैसला आया, लेकिन 17 साल में देश भर में आप लोगों ने क्या माहौल बनाया वो बताइए। न्यायालय का ही तो आया है जहाँ साहब। आज देश की जनता 120 करोड़ जो लोग हैं हिंदू, वो आप लोगों से पूछना जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने क्यों कहा, क्यों आप लोगों ने नैरेटिव गढ़ा, क्यों आप लोगों ने बदनाम किया। अब बोलूं? बोलिए, इजाजत है आपकी बोलने की? प्लीज सर। मैं कह रहा हूं एक कोई नैरेटिव नहीं गढ़ा है कि पर्टिकुलर केस के मामले में हिंदू आतंकवाद का शब्द जो प्रयोग किया गया, मैंने उस समय 2008 में भी कहा था गलत है इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना। आप पर्सनली अगर आप अपन सिर्फ मेरी बात, एक सेकंड वरुण पुरोहित जी, एक सेकंड रुकिए वरुण पुरोहित जी, अगर आप क्या कहते हैं नहीं कहते हैं ये कहने के लिए बैठे हैं, तो देश को आपकी बातों में, आपकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपकी पार्टी क्या कहती है, आपकी पार्टी ने क्या किया 17 साल, ये कहने के लिए अगर बैठे हैं तो बैठिए, नहीं तो आप जा सकते हैं। मैं चला ही जाता हूं, इंसल्ट कराने नहीं आता, कभी मत बुलाया करो सर। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप कह रहे हैं मैं क्या कहता हूं, मैं ये मानता हूं, आप क्या मानते हैं वो जरूरी नहीं है सर। नहीं क्या तरीका है आपका, आप जा सकते हैं, मैं कोई फालतू आदमी हूं, आप कह रहे हो आप जा सकते हैं। मैं जानता हूं आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सुनना नहीं चाहते और मुझे कह रहे हो आप जा बहुत सकते अच्छे हैं। व्यक्ति हैं, मैं जानता हूं, तरीका हुआ लेकिन आपको इसलिए नहीं बुलाया ना सर कि आप ये कहें कि आप कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं। आपकी पार्टी क्या बोल रही है और 17 साल में आपकी पार्टी ने क्या पक्ष रखा है, उस पर बोलिए ना। आपका इंसल्ट करने का दूसरे को बुला करके गेस्ट को। सर इंसल्ट नहीं कर रहा हूं मैं आपको कह रहा हूं कि पर्सनली आप बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन अगर आप अच्छे आदमी हैं तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं, देश को कोई लेना देना नहीं है, या बुरे आदमी उससे देश को कोई लेना देना नहीं है। आप ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने 17 साल तक देश में जो माहौल बनाया, उस पर क्या जवाब है आपका? देखिए भाई साहब, मैं बहुत क्लियरली कहता हूं, डिबेट में ना कोई एक दूसरे के साथ पर्सनल हो और ना किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में मैं डिबेट करता हूं। शिवम त्यागी
पर्सनली अच्छे हैं बुरे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। आज जो टॉपिक है उस पर बात करना हो तो आप लोग बैठिए, और नहीं तो आप लोग वरुण पुरोहित की तरह जा सकते हैं। जब पार्टी की बात होगी तो पर्सनल होकर कहेंगे तो मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो ये सोचता हूं। क्या सोचते हैं आप? आपकी पार्टी ने क्या किया वो बताइए। शिवम त्यागी, क्या 17 साल में हिंदुओं को, सनातनियों को, भगवा को बदनाम करने की कोशिश नहीं हुई है? 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में भवानी चौक और भीकू चौक पर कुछ ब्लास्ट हुए जो कहा गया, और उसमें 6 लोगों की जान गई। जो एरिया था वो पूरे तरीके से मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था, इसलिए कांग्रेस को लगा कि इससे बेहतर कोई समय नहीं हो सकता, इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं को आतंकवादी बता दो। उसके तुरंत बाद साध्वी प्रज्ञा हो, कर्नल पुरोहित हो और 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और खास तौर पर सबसे पहला बयान आया यहां पर जो है पी चिदम्बरम का। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिनों पहले बहुत सारे आतंकवाद के केसेस में एक भगवा आतंकवाद का नया मॉड्यूल निकल कर आया है जो कि देश के लिए खतरनाक है। उसके बाद सुशील शिंदे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के सारे ऑफिसेस है, जो ट्रेनिंग ऑफिस है, वहां पर आतंकवादियों को ट्रेन किया जाता है। इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस देश में जो हिंदू हैं वो अब सारे केसेस में वो आतंकवाद में क्यों निकल कर आ रहे हैं, और खासतौर पर उनका कहना था कि जो पकड़े गए वो संघी और आतंकवादी क्यों हैं जो ब्लास्ट केस में पकड़े गए। 2008 में ही 26/11 जो हुआ उसमें खासतौर पर अगर तुकाराम आमले ने कसाब को नहीं पकड़ा होता अपनी जान देकर तो वहां पर भी हिंदू आतंकवादी होते। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर श्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बनते तो इस देश के 100 में से कम 80%। माफी चाहता हूं, मैं आपको रोक रहा हूं। पप्पू यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सांसद पप्पू यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है नव भारत पर आपका। सर 7 आरोपी बरी हो गए। आपने कहा कि सरकार ने या सरकार की तरफ से जो वकील वहां खड़े थे उन्होंने क्या ठीक से पक्ष नहीं रखा, या कोर्ट ने कोई सबूत नहीं देखा इसलिए बरी कर दिया? क्या मानते हैं सर आप? भैया इन्वेस्टिगेशन यदि सही नहीं होगा और हम प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे गवाह को, चीजों को, तो न्यायालय तो इन गवाह नहीं ना लाएगी। इन्वेस्टिगेशन न्यायालय नहीं करेगी, किनको किस तरह प्लेस करना है। अरे तो दुनिया को पता है कि जो एमपी, जो आज जो लोग एमपी रह गई हैं, इनका क्या रोल था मालेगांव में, पुलवामा का आरडीएक्स कहाँ से आया था, ये तो सबको पता है भैया। वो आप सैटेलाइट है दुनिया, आप ये बताओ ना पुलवामा का आरडीएक्स कहाँ से आया था। पुलवामा पर चुनाव लड़ लिए और आप आज तक बता नहीं पाए कि पुलवामा का आरडीएक्स 3 क्विंटल पहाड़ से तो आया नहीं। आरडीएक्स तो किसी ने यही दिया होगा, यहीं पर किसी गद्दारों ने दिया होगा। हमारे हिंदुस्तान को जिस तरीके से लगातार ये सवाल उठता है ट्रंप के बारे में, आज जो ट्रंप ने कहा कि डेड और इकोनॉमी मूर्ख, और पूरे देश को, सनातन देश को वो मांस वाली दूध जो गाय वहां खाती है उस दूध को पिलाना चाहते हैं। आपको हिम्मत क्यों नहीं होती है ये कहने की कि ट्रंप गलत कर रहा है या अमेरिका के एम्बेसी को ले आइए? दूसरी बात, मैं इस पर भी आपसे बात करूंगा, लेकिन मेरा सवाल ये है सबसे पहले सर, क्योंकि आज एक बड़ा फैसला आया है, खासतौर से हिंदू, सनातन, भगवा को जो बदनाम करने की कोशिश हुई पिछले 17 साल में, उस पर ये बड़ा फैसला है सर। उस पर मैं आपका विचार जानना चाहता हूँ। सबसे देखिए ना, इसमें ना कोई हिंदू ना भगवा। देखिए भगवा के बारे, भगवा कोई सनातन नहीं ना है भाई, भगवा कोई हिंदू संस्कृति का नहीं ना, भगवा किस हद हो गया। कोई रंग का, धर्म और जाति तो नहीं ना है, अब कोई मजहब नहीं है रंग का। रंग तो मेरा है और हम सभी तरह के रंगों से हम सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। कोई जाति का रंग अलग नहीं है, तो इसीलिए उस पर आप गलत जो बात आप अभी कर रहे थे कि चिदम्बरम ने भगवा की बात की थी, मैं आज भी कह रहा हूं, जिस तरीके से लगातार आप नफरत की राजनीति कर रहे हो, देश में धर्म और जाति की राजनीति देश के इकोनॉमी के लिए और देश के भविष्य के लिए खतरनाक है। और रंग को आप किसी दल से या किसी भी भगवान से जोड़ोगे, ये भी गलत है।
भगवान का कोई रंग नहीं है। आपको क्यों ऐसा लगता है पप्पू यादव जी नहीं हो सकता कि सरकार ने भगवाकरण का तात्पर्य इस मामले में भगवाकरण का अपना पक्ष ठीक से नहीं रखा, या जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सबूत नहीं जुटाए? मतलब था आरएसएस। भैया सरकार को बचाना था, सरकार इनके हाथ में है। क्यों? तो सरकार दोषी है ना। क्यों सर? आरोपी को यदि केस से बरी हो गए तो दोषी कौन है? सरकार दोषी है। तो इन्होंने बचाया, जिसको इन्हें फंसाना होता है ये फंसाते हैं, जिनको बचाना। अभी जो इन्होंने कहा कि 3 आतंकवादी हमने मार दिया, भैया आपको जब 1 महीना तक आतंकवादी नहीं मिला और जब एक दिन बहस हो गई तब आपको आतंकवादी मिल गया। ठीक है, आप लेकिन पप्पू जी मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि सरकार को इनको बचाना था, क्यों बचाना था? क्योंकि ये हिंदू थे इसलिए बचाना था, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, ये हिंदू थे ही नहीं, ये हिंदू है ही नहीं। जो हिंदू होगा वो कभी नफरत की बात ही नहीं करेगा, वो राम की बात करेगा, वो कृष्ण की बात करेगा, वो शिव की बात करेगा। ये हिंदू के आड़ में हिंदू संस्कृति को ये खत्म करते हैं, ये हिंदू की सभ्यता पर दाग लगाते हैं, ये हिंदू की जीने के तरीके पर हिंदू हमेशा पूरी दुनिया के, अब राम जब इतनी बड़े संकट में पूरी दुनिया को परीक्षा दिया, कृष्ण पर गंधारी के श्राप के बावजूद धर्म के साथ खड़े रहे। यादव जी, उन्होंने बुआ को नहीं देखा, शिव ने जहर पी, पप्पू यादव जी भारत छोड़ना पड़ा। आप कह रहे हैं कि सरकार ने इन लोगों को जानबूझकर बचा लिया। 2008 से लेकर 2014 तक तो देश में कांग्रेस की सरकार थी ना। अगर सबूत थे तो कांग्रेस की सरकार अगर बचाती और फंसाती थी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये सरकार कर रही है, तो वो सरकार अगर ऐसा कर रही थी तो आपको तो ये भी बताना पड़ेगा ना कि उस वक्त क्या सबूत जुटाकर इन लोगों को फंसाया गया था कि नहीं फंसाया गया था? मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है कि कोर्ट अपने प्रक्रिया से चली और ये कोर्ट आज कई 10-10 साल, 20-20 साल, 40 साल केस चलते हैं कोर्ट में। जो 2000, 4000, 10,000 केस पहले होता है, वो बाद में 10,000 के बाद जो केस होता आता है। लंबे समय के बाद जब ये अपनी प्रक्रिया के तहत केस आई, 14 से 11 सालों से है। अच्छा, जो लोग फंसाने की बात कर रहे हैं, हो सकता है, मैं उसमें आपको कहाँ कह रहा हूँ, हो सकता है फंसा दिया हो, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि सत्ता फंसाती नहीं है और बचाती नहीं है। सत्ता तो फंसाने और बचाने का चरित्र है ही। लेकिन ये बयान आपका तब भी होता अगर जो आरोपी हैं उनका वो दूसरे समुदाय से मुस्लिम होते या दूसरे समुदाय से जुड़े हुए होते तो। देखिए, मैं तो बहुत क्लियर हूं, मेरे बारे में आप जानिए। मुस्लिम और सिख, ईसाई आप लोग बैठ के करिए। इस देश के नाश करने में आप जैसे लोगों की भूमिका सबसे ज्यादा है। पढ़े लिखे लोग, देखिए, नेता का जो चरित्र है ही बिना जात धर्म की राजनीति नहीं करता। ये लोग गंदे चरित्र के लोग हैं। इन लोगों को विकास पर और इंसानियत और मानवता पर वोट नहीं लेना है। नेता सारे कुकर्म का जड़ है, पाप ही है। नाग मिले, नेता मिले, नाग को छोड़ देना, नेता को मत बकसना। नेता बक्सा गया तो ये देश गया, ये देश चला गया है। सब लोग गाली गलौज कर रहे हैं। ट्रम्प इतने मुद्दे हैं, आप डिस्कशन करा रहे हो फालतू चीजों पर। मैं तो आपको भी नेता ही मानता हूं। और क्या आपने आज जो बयान दिया एक नेता होने के नाते दिया है, सांसद होने के नाते दिया है, या किस नाते दिया है? मैं नेता फेता नहीं हूं भैया, मैं एक सेवक हूं। आम आदमी की जिंदगी के साथ जीता हूं। मुझे कोई जात पात नहीं। मैं 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी बना हूं। दुनिया में कोई इतिहास नहीं है दोबारा इंडिपेंडेंट बनने का। मैं किसी पार्टी पौवा से नहीं हूं। मैं जहां से चुनाव जीत के आता हूं वहां मेरा कोई जात नहीं है। मैं आज राहुल गांधी कुछ नहीं बोले, अखिलेश यादव भी इस मुद्दे पर जब उनसे सवाल किया गया पप्पू जी, तो वो भी इग्नोर करके निकल गए। आपको क्या लग रहा है ये लोग क्यों इग्नोर कर रहे हैं? इतना बड़ा फैसला आया है 17 साल पहले जो शुरू हुआ था
फैसला और जिसको लेकर राजनीति होती रही, ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। इस पर चुप्पी अगर इन लोगों की है तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, आपके लिए फैसला बड़ा हो सकता है, ये कोई फैसला नहीं है। ये बीजेपी के लिए लॉलीपॉप हाय तोबा बाप बाप करने की फैसला इन भगवाधारी को हो सकता है जो नफरत की राजनीति करते हैं। और मैं इतना ही कहता हूं कि आज फैसला आज जो वक्त है वो है पहलगाम का, वो है ट्रंप का, वो है चीन का, वो है SIR का। हमारे नेता जो दलित गरीबों पर आज हमले हैं चुनाव आयोग के, मुद्दा वहां है। आप जैसे लोग इसको मुद्दा बनाते रहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि इस केस में अंत कह रहा हूं कि सही निर्णय था, केस सही हुए थे और 14 से आकर के 25 के बीच में बीजेपी की गवर्नमेंट ने इनको बचाने का काम किया। जो प्रस्तुत किया उसी को कोर्ट ने देखा और कोर्ट ने फैसला दी। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। शिवम त्यागी। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि खासतौर पर जो पप्पू यादव जी कहकर अपनी अपनी बातों में चले गए, 2008 में अजीत सरकार केस में उनको जो है सजा हो गई थी, 1 साल बाद उनको हाईकोर्ट से बरी कर दिया। किसकी चाटुकारिता करने पर हुआ था भाई? क्या कौन से सबूत पेश नहीं किए गए थे? इसके अलावा अगर मैं बात करूं 2003 में फतुहा थाने में पत्थरबाजी और पुलिस वालों को पीटने के मामले में उनको सजा हुई थी, फिर 3 महीने बाद सबूतों के अभाव में उनको बरी कर दिया गया था। किसके चरण चुंबन पर हुए थे जी? पप्पू यादव जरा जवाब देकर जाएं। यहां पर कहते हैं कि ये केस इस वजह से बंद हो गया क्योंकि पुलिस ने और खासतौर पर ATS ने सबूत पेश नहीं किए। इसके अलावा एक 32 साल पुरानी किडनैपिंग केस था, उसमें भी इनको जो है कन्विक्ट किया गया था। 1 महीने बाद ये कहकर छोड़ दिया गया सजा होने के बाद कि वो गलतफहमी हो गई। ये किसको भाषण दे रहे हैं? 41 मुकदमे लगे हुए हैं इस आदमी पर भाई, सांसद है, उसका सम्मान है। 41 मुकदमे हैं, किडनैपिंग हत्या से लेकर 3 केसेस में अलग अलग कन्विक्ट भी हो चुके हैं पप्पू यादव। तो यहां भाषण ना दे। खैर, मैं कमिंग बैक टू द पॉइंट, विषय बहुत साफ है। 2014 में अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश में नहीं आते, अगर इस देश में अजमल कसाब को जिंदा नहीं पकड़ा जाता, मालेगांव ब्लास्ट का फैसला ये नहीं आता, तो इस देश के ज्यादातर हिंदुओं को आतंकवादी कहा जाता, उनके बच्चों को जेल में डाला जाता। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि देश के तमाम आतंकवादी हमले और दुनिया में जहां जहां हमले हैं उन पर कांग्रेस ये कहती कि इस देश में हिंदू जो आतंकवादी हैं, भगवा जो आतंकवादी हैं, उन्होंने ये हमले कराए हैं। और ये लिखा हुआ था इस देश में, यही ही होता। वरना एक मॉड्यूल ऐसा बना देना, उसमें भगवा आतंकवादी बता देना, हिंदू आतंकवादी बता देना, उससे बीजेपी और संघ को जोड़ देना। आज केस में कुछ भी नहीं निकल कर आया। क्यों? वो इसलिए क्योंकि था नहीं, क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण करना था। माइनॉरिटी हैव द फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री से लेके हिंदू भगवा जो है आतंकवादी है, हिंदू जो है आतंकवादी है। और आपके बच्चे आज जेलों में होते, हिंदू इस दुनिया में आतंकवादी के तौर पर जाना जाता। और कांग्रेस इस बात को इंश्योर करती क्योंकि उनको मुस्लिमों का वोट चाहिए था कि हिंदू आतंकवादी है। लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहता हूं कि अदालत के फैसले का स्वागत है और यह सत्य है। राजीव जी, कल ही आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि हिंदू कभी भी आतंकवादी नहीं हो सकता। ठीक, ओके। साजिद जी, आ रहा हूं आपके पास। जी, राजीव रियाज प्रतापगढ़ी जी। जी, हिंदू आतंकवादी होते हैं, भगवा आतंकवाद होता है, सब अभी भी लग रहा है आप लोगों को? देखिए झा साहब, मुझे बहुत हैरानी नहीं है इस निर्णय पर जो आया है माननीय कोर्ट का, लेकिन तुम्हारा शहर, तुम ही मुद्दई, तुम ही मुंसिफ, हमें पता है हमारा कसूर निकलेगा। इसी देश में तमाम मुसलमान जो अपराधी होते हैं उनको कन्विक्ट हो जाते हैं, तमाम बेगुनाह मुसलमान जो है जेलों में सड़ रहे हैं। लेकिन अब क्या ये मान लिया जाए, मतलब क्या ये मान लिया जाए भारत के सारे जेल मुस्लिम कैदियों से भरे पड़े हैं? सुन लीजिए, मुझे पूरा कर लीजिए मेरी बात, उसके बाद आप बोलिएगा, आप हम सुनेंगे बैठ के। तो ये मान लिया जाए कि क्या 6 लोग जो मारे गए मालेगांव ब्लास्ट में उनको मारे नहीं गए, या वहां जो 100 लोग जो है घायल हुए वो बेचारे घायल नहीं हुए। तो जिस तरह से सरकार के दबाव में एजेंसियां काम कर रही हैं, ये बहुत अफसोसनाक है। राजीव, उन्होंने, पप्पू यादव जी ने सही कहा, जब यहाँ इस देश में जो है जज पहली बार चला जाएगा राज्यसभा, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं न्याय की इस देश में? आप बताइए। क्या रमजान का महीना था, वहां पे 100 लोग घायल हो गए, 6 लोग मारे गए, अब उनकी जिम्मेदारी किसकी है?
ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि उसको इंश्योर करे कि उनको, या फिर किसने मारा? ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि जब इन लोगों को फ्रेम किया जा रहा था उस वक्त ये भी पता लगाते कि असली आरोपी कौन है, ब्लास्ट करने वाले असली लोग कहां भाग गए। लेकिन हिंदू भगवा को फ्रेम करना था, उसके साथ आतंकवाद जोड़ना था, तो जोड़ दिया नाम। देखिए, ये नहीं लग रहा है आपको? भावना ये है, सुनिए और आपको ये लग रहा है कि देश भर की जो जेलें हैं वो मुसलमानों से भरी हुई हैं, क्योंकि सिर्फ मुसलमानों को ही सजा होती है। न्याय होते हुए दिखना चाहिए। कैसे न्याय होते हुए कैसे दिखेगा? चाहिए। मतलब अगर साध्वी प्रज्ञा अगर अभी दोषी हो जाती तो न्याय होता हुआ आपको दिख जाता। हो गया। अगर कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है तो आप लोगों को कोर्ट पर यकीन नहीं है, सरकार पर यकीन नहीं है। अरे 8 से लेकर 14 तक किसकी सरकार थी? नहीं, हम ये कह रहे हैं उस वक्त के सबूत कहां चले गए? उन्होंने अपराध नहीं किया तो असली अपराधी कौन है? उस वक्त के सबूत कहां चले गए? उस वक्त के सबूत कहां चले गए बताइए ना। इसका मतलब ये है कि फ्रेम किया गया था और कोर्ट ने नहीं माना। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, कांग्रेस भाजपा की यहां बात है ही नहीं। तो किसकी बात है? अपराधी अगर वो नहीं है तो कौन है अपराधी? भाजपा। तो सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात है या कांग्रेस भाजपा की बात नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात है? मैं यही तो कह रहा हूं, मुख्तार अंसारी को सजा हो जाती है, उनकी बेगम को सजा हो जाती है। तो इनोसेंट था क्या वो? मासूम था? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं, सेवा करता था लोगों की, गौशाला चला रहा था मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी गौशाला चला रहा था और उसको सजा हो गई। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को ढूंढ के आपके हिसाब से तो हिंदुस्तान की सारी जेलें मुसलमानों से भरी हुई होनी चाहिए या भरी हुई होंगी? विद्या जी 10 सेकंड दीजिएगा मुझे, मैं जवाब दे दूं। विद्या जी मैं जवाब दे दूं। विद्या जी बोलिए बोलिए शुभम बोलिए। थैंक यू। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं नेता AIMIM से कि ये कह रहे हैं कि ठीक है हमें बताइए कि ये मालेगांव ब्लास्ट किसने किया था, पता चलना चाहिए। ठीक बात है, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में 160 से ज्यादा लोग मर गए थे और मारने वाले सारे जो हैं वो मुस्लिम थे। मुस्लिम आतंकवाद क्यों नहीं कहा फिर कांग्रेस ने? वो अपराधी थे। अच्छा वो अपराधी थे, लेकिन यहाँ हिंदू आतंकवादी थे। अरे रे मतलब इट्स सो इजी टू एक्सपोज अ हिपोक्रेट मैन। कमान की बात हो गई। मतलब मालेगांव में जो ब्लास्ट हुआ वो हिंदू थे करने वाले, लेकिन अगर मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हुआ जिसमें 100 से ज्यादा 150 से ज्यादा लोग मरे, वो इंसान थे। और प्रयागराज में कोर्ट में हमला करने वाले और बनारस में कोर्ट में हमला करने वाले वो कौन थे? वो भी हिंदू ही होंगे या वो भी सिर्फ इंसान ही होंगे? लेकिन मालेगांव में जो ब्लास्ट करने वाले थे वो हिंदू थे। ये इतना हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। नेता AIMIM चिपकाकर मतलब आप ये हिंदू मुस्लिम का फर्क ही भूल गए हैं क्या? हम तो कह रहे हैं आतंकवादी हमला आतंकवादी की तरह से ट्रीट होना चाहिए, उसमें हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है। फिर भगवा आतंकवाद कहां से आ गया? फिर हिंदू आतंकवाद कहां से आ गया? फिर संघ और बीजेपी कहां से आ गई? यही तो कह रहा हूं मैं। कभी कहा होगा ये दोनों जुड़वा भाई हैं, कांग्रेस भाजपा जुड़वा भाई हैं। ये दोनों जो है जरूरत के हिसाब से क्या कहते हैं इस्तेमाल करते हैं चीजों को, ठीक है, मैनिपुलेट करते हैं। तो फिर एक काम करिए, कोई एक बयान दिखाइए AIMIM दंगे कराने का इतिहास रहा है। असदुद्दीन ओवैसी का कोई एक बयान दिखाइए जहां उन्होंने कहा हो कि नहीं हिंदू आतंकवाद नहीं है। आपने तो कोई बयान दिया होगा ना, बताइए। बाजारों को गिरा रही है, आपने तो कोई बयान दिया होगा। चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, छुपा नहीं है। चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। मुझे असदुद्दीन ओवैसी का कोई एक बयान दिखाइए जहां उन्होंने कहा हो कि ये हिंदू आतंकवाद नहीं है। चलिए कांग्रेस और बीजेपी एक जैसे हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं ना, आपने कहीं कहा होगा, बताइए। कब कहा उन्होंने हिंदू आतंकवाद? कब? मैं वही तो कह रहा हूं, खंडन क्यों नहीं किया? खंडन क्यों नहीं किया आपके बैरिस्टर साहब ने? अरे भाई मैं क्या होता है? कभी नहीं भगवा आतंकवाद कभी नहीं कहा। अरे तो उसको रिजेक्ट क्यों नहीं किया? जैसे मुस्लिम आतंकवाद की थ्योरी रिजेक्ट करते हो वैसे हिंदू आतंकवाद की थ्योरी रिजेक्ट क्यों नहीं की? ANI तो तब भी था, टाइम्स भी था, एक बाइट दे देते बुलाकर, लेकिन उसमें तो चुपचाप सुन लिया। ये एक सीधी बात है। अब कोई बात सीधी नहीं है, टेढ़ी टेढ़ी बातें सारी। सीधी बात ये है शिवम त्यागी और राजीव जी, सीधी बात यह है कि MIM को नैरेटिव सूट करता है कि अगर कहीं आतंकवादी हमला हो उसमें कोई मुस्लिम व्यक्ति है तो वो अपराधी है, आतंकवादी नहीं है। नहीं। और अगर हिंदू आतंकवाद का आरोप लगने पर अगर कोई कोर्ट से बरी हो जाता है और मालेगांव ब्लास्ट के कौन थे साजिशकर्ता और किन्होंने हमला किया था ये पता नहीं चलता है, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। अरे ढूंढ के रखते ना, कहां थे, किसने किया हमला, क्यों फ्रेम किया? हिंदू, ये सरकार का काम है, सनातन, ये सरकार का काम है। कांग्रेस
सरकार करती है। सरकार तो चली गई है और सरकार का पक्ष रखने वाला भी डिबेट से भाग गया है। ये बोलिए साजिद जी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि मुझे दो चीज, मैं हमेशा जो है बाला साहेब ठाकरे का शिवसैनिक हूं। सच बोलना चाहे कड़वा हो चाहे मीठा हो, बोलना हमारे को सिखाया गया और हम वही बोलते हैं। विद्यानाथ जी, मैं आपके डिबेट में यहाँ आया हूँ, मैं आपसे एक बात तो जरूर कहूंगा, ये चाहे मेरे बात मेरे अगेंस्ट में आए या मेरे फायदे में आए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आपने जब उस कांग्रेस के प्रवक्ता को यहाँ से खदेड़ा है तो वो अच्छी बात नहीं थी। डेमोक्रेसी में सबको बोलने का हक है। विद्यानाथ जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं एक सेकंड रोक रहा हूं क्योंकि आपने मुझसे सवाल किया, बोलिएगा, पूरा वक्त मैं आपको दूंगा। साजिद भाई, मैं एक पत्रकार होने के नाते किसी मुद्दे पर जब बोलता हूं तो वो देश सुनना चाहता है मेरे निजी जीवन में क्या चल रहा है, मैं कितना अच्छा हूं या कितना बुरा हूं, ये बोलने के लिए एक सेकंड सुन लीजिए। ये बोलने के लिए मैं टीवी पर नहीं बैठता हूं। और आप लोग जो पैनलिस्ट हैं, आप लोगों को पता है कि कितना वैल्यूएबल होता है जो टाइम हम आप लोगों को देते हैं। कम वक्त में आप लोगों को अपनी पूरी बात करनी होती है। तो अगर आप पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठ रहे हैं तो आप पार्टी का पक्ष रखेंगे, ना कि आप अपना पक्ष रखने के लिए यहां पर बैठेंगे। अब बोलिए। उनकी पूरी बात सुन लिए होते। खैर, अब वो बात को जाने दीजिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आतंकवाद का ना कोई रंग होता है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई जात होता है, ना कोई गोत होता है। आतंकवाद ही रहता है। ये भगवा आतंकवाद और हिरवा आतंकवाद, ये सब कहने की पॉलिटिकली बनाए गए ये सब लफ्ज, सारे रंग और सारे धर्म, सारे जाति एक ही उस परवरदिगार के है, उस खुदा के है, उस ईश्वर के है, उस ताकत के है। ये सब बातों करने के मतलब कोई धर्म, किसी भी धर्म में ये नहीं सिखाया जाता है कि आप किसी बेकसूर की जान लीजिए। अगर वो कसूरवार है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, अगर वो आतंकवादी है तो उसका एक ही नाम है, आतंकवादी। हमें ये सब कहने का कोई हक नहीं है कि ये हिरवा आतंकवादी है, वो भगवा आतंकवादी है। रही बात कि भैया अभी वो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि मुसलमानों का ऐसा हुआ, मुसलमानों का जो ये ट्रेन का ब्लास्ट हुआ, उन लोगों के भी 19 साल वहां पर खराब हुए। यहाँ पर मालेगांव ब्लास्ट के भी लोगों के साल कई खराब हुए। सही तहकीकात होती, सही चीजें होती, उसके बाद ये फैसले किए जाते। हमारे महकमे में जो कमजोरी है हमारे कोर्ट्स में, उसको हमें देखना है, हमारे प्रशासन को देखना है कि इन केसेस में किस तरह सही तरीके से तहकीकात की जाए। अभी तक पहलगाम के वो टेररिस्ट अभी तक एब्सकॉन्डिंग है, अभी तक गायब है। वो आतंकवादी जो है वो अभी तक गायब है। उनके परिवार को कहां से इंसाफ मिलेगा? जो बेचारे मर चुके हैं उस आतंकवादी हमले में, जो शहीद हो चुके हैं, उनको कब इंसाफ मिलेगा? ये सिर्फ बातें हमें जो है, हम डिबेट में बैठे हैं, लेकिन जो बेचारे के साथ में ये हुआ है, जिनके परिवारों का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई ना हम कर पाएंगे, ना आप कर पाएंगे, ना सरकार कर पाएगी। कम से कम इंसाफ तो मिलना चाहिए उनको। ठीक है, एक बड़ी खबर इस वक्त बता देता हूं क्योंकि इसी मुद्दे से जुड़ी हुई है। इस केस पर जो फैसला है उस पर सीएम योगी ने एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि मालेगांव विस्फोट प्रकरण में सभी आरोपियों का निर्दोष सिद्ध होना सत्यमेव जयते की सजीव उद्घोषणा है। यह योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। अमितोष, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत देर से। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी 2008 के अंदर सितंबर में मालेगांव ब्लास्ट हुआ था, जिसका निर्णय सबके समक्ष आ गया, और 13 मई 2008 में जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जहां पे जयपुर सरकार की जो बात कर रहे हो कटघरे में खड़े कर रहे हैं। जहाँ साहब, आप देखिए हिपोक्रेसी क्या है। 45 दिन वो हाईकोर्ट में केस चला, निचली अदालत ने डेथ पेनल्टी दी और ऊपर की हाईकोर्ट से वो बरी हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सरकार, कांग्रेस सरकार का महाअधिवक्ता वहां पे 45 दिन कोर्ट में उनकी पैरवी नहीं करता है उनके विरुद्ध, और वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। तब कहाँ चले जाते हैं इनकी सारी राजनीति और सारे प्रशासन और सारे थ्योरी को लेके। लेकिन देखिए क्या हो रहा है, दो समझौता ब्लास्ट के अंदर में, जहां पर यूएसए और यूएन ने माना कि भाई इसमें एक एचयूजीआई और एलईटी का इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन क्या होता है, सरकार एटीएस क्या करती है, उस समय स्वामी अश्विनानंद को गिरफ्तार कर लेती है राइट विंग को करने के लिए और भगवा आतंकवाद की थ्योरी को प्रूव करने के लिए। बाद में माननीय न्यायालय उनको बाइज्जत बरी कर देता है। फिर क्या होता है, आपके समझौता ब्लास्ट के अंदर में आरिफ ऑफ काश्मीर वो अक्यूज होते हैं, वो एस्केप हो जाते हैं। बिलाल मक्का मस्जिद ब्लास्ट में जो होता है, अरेस्ट जो होता है, एस्केप हो जाता है। लेकिन एटीएस के खुद के इंस्पेक्टर जो होते हैं, वो कहते हैं, इंस्पेक्टर महबूब अब्दुल कारी मुजावर, कि 2017 में एटीएस ने आरडीएक्स प्लान करा था लेफ्टिनेंट कर्नल शेखर पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के राइट विंग टेररिज्म की थ्योरी को बनाने के लिए, और इसीलिए 26/11 की जो थी आरएसएस एक साजिश, दिग्विजय सिंह पहुंच जाते। मुझे लगता है ये सब पे करारा जवाब है।
जो फैसला हुआ है उसका सबको स्वागत करना चाहिए। जो ये कहते हैं कि भगवा आतंकवाद था, उनको ये मानना चाहिए आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता लेकिन मजहब होता है, इस बात को स्वीकार। ये विद्या जी, आज इस डिबेट के अंदर ऐसी ऐसी बातें कही गई कि उन्होंने कहा कि रमजान का महीना चल रहा था, राजीव साहब यहाँ बैठे हुए वो बोल रहे थे रमजान का महीना चल रहा था। अरे पाकिस्तान में रमजान के महीने में कितने ब्लास्ट होते हैं, अफगानिस्तान में कितने ब्लास्ट होते हैं और बहुत सारी जगहों में किस प्रकार ब्लास्ट होते हैं। क्या हिंदू जाके करते हैं? हिंदू ना कभी आतंकवादी था, ना कभी आतंकवादी है, ना कभी रहेगा। इस बात को आपको साफ साफ समझ आना चाहिए। यहाँ बैठे हुए इस देश के अंदर जिस प्रकार का एक पूरी की पूरी कहानी गढ़ी गई, किन्होंने गढ़ी, आज उनको क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन यहाँ बैठे हुए, अरे क्यों नहीं है हिंदू मुसलमान आतंकवादी क्यों नहीं है? मुझे बताइए, सामने पकड़े जाने वाला व्यक्ति सामने मुसलमान है, अजमल कसाब कलावा बांध कर आया, क्या था वो पूरा। यहाँ बैठे हुए लोग, आप जबरदस्ती, जब तक ये मानोगे नहीं कि घर में गलती है तब तक ये आतंकवाद बंद नहीं होगा। ऐसे लोग जो सामने बैठे हुए कह रहे हैं कि आतंकवादी, अरे जाके यहाँ के हिंदू समाज अरे जाके भाई साहब पहले जाके पूछ लेते ना। अरे भाई पहले जाके शिवसेना में पता कर लेते हिंदू हृदय सम्राट क्या कहते थे, सत्य बोलते थे। अभी आप कह रहे थे उनके आप सेवक है, उनके आप सिपाही हैं। अरे उनसे जाके पूछते उन्होंने किस प्रकार की वास्तविकता सामने लाके रखी थी कि कौन आतंकवादी घटनाएं घट रहा है। 2012 में अगर वो लॉ बन गया होता तो सारे हिंदू जेल में डाल दिए होते। आज भी सत्य बात समझ में आनी चाहिए। ये इस देश के अंदर आंख खोलने वाला एपिसोड है कि माननीय न्यायालय ने इस सत्य को सामने लाकर रख दिया कि सारी की सारी जो कहानी रची गई थी, कहां बैठ के रची गई थी। भारत सरकार के अंदर उस वक्त मेनन साहब एक ज्वाइंट कमिश्नर ज्वाइंट सेक्रेटरी थे जिन्होंने सारी बातें बताई, किस प्रकार से कहां कैसी घटनाएं रची गई, किस प्रकार से रची गई, कैसे कैसे वहां तथ्य उपस्थित किए गए। और तत्कालीन होम मिनिस्टर जो थे उन्होंने सारी की सारी बात करी कि ये सत्य है, इसको ऐसे ही बनाया जाएगा। यहाँ पर होम मिनिस्ट्री में बैठ के रिसर्च हो रही थी, होम मिनिस्ट्री में बैठ के कहानी बनाई जा रही थी, नॉवल लिखी जा रही थी। मुझे बताइए क्या वास्तविकता पे पूरे भारत ने आज समझे, पूरे विश्व ने समझ लिया कि सत्य। अरे क्यों बोल रहे, एक्सेप्ट करो ना। विश्व के 99 के 100% आतंकवादी आप ही के भाई बंधु है, आपके भाई बंधु है, कहिए नहीं भाई बंधु। अरे आप हिंदू मुसलमान क्या, जब है सामने हो रहा है, जब सामने हो रहा है हर जगह हिंदुओं का मानवता कत्ल किया जा रहा है। हिंदुस्तान में नहीं, बाहर भी किया जा रहा है, बाहर क्या पूरे विश्व में किया जा रहा है। पूरे विश्व में घटनाएं घट रही हैं और आप कह रहे नहीं है। अरे भैया, ऑस्ट्रिच की तरह मट्टी में आग बंद करके बैठने से सत्य सत्य रहेगा। शिवम और भड़काओगे आप? अरे भड़का रहे, सत्य सामने लाने को भड़काना कहते हो, सत्य को सामने लाने भड़काना कहते हो। घर में आतंकवादी पालन